हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह। हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नेंस। टॉपिक हमारा 8 चल रहा है, जिसमें हम टूवर्ड ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का इसमें हमारा टॉपिक है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013। लोकपाल एंड लोकायुक्त स्टैब्लिश हुए थे अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के बेस पे। ये एक की एंटी करप्शन बॉडीज हैं इंडिया की। ठीक है, लोकपाल फंक्शन करता है सेंट्रल लेवल पर, जिसमें इंक्लूड होते हैं ओवरसाइट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड एमपीज। ठीक है, वहीं लोकायुक्त ऑपरेट करता है एट स्टेट लेवल पर। ये प्रमोट करते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को और इन्वेस्टिगेट करते हैं करप्शन कंप्लेंट्स को जो अगेंस्ट होती है पब्लिक ऑफिसर्स के, जहां पर स्टैंडिंग करता है गवर्नेंस एंड पब्लिक ट्रस्ट को। फीचर्स ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के ये देखते हैं। फीचर्स, पहला लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल। लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल पास हुआ था बाय पार्लियामेंट में ऑन 17 दिसंबर 2013 में। ठीक है, और ये आया था 16 जनवरी 2014 में। ये इन्फोर्स हुआ था और अमेंडेड हुआ था वंस इन 2016 में सिर्फ इसकी नोटिफिकेशन के हिसाब से। कंपोजिशन, मल्टी मेंबर बॉडी है इनकी। चेयरपर्सन होते हैं विद मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर होते हैं। 15% इसमें जुडिशियल मेंबर होते हैं। एक मिनिमम और ए मिनिमम ऑफ 50% ऑफ मेंबर शैल भी होते हैं फ्रॉम एससी, एसटी एंड ओबीसी माइनॉरिटीज एंड वुमेन भी होती हैं। क्वालिफिकेशन, जुडिशियल मेंबर करप्ट और करंट और फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सीजे होते हैं ऑफ हाई कोर्ट के। ठीक है, नॉन जुडिशियल मेंबर एमिनेट पर्सन, मिनिमम 25 ईयर एक्सपर्टाइज एंड स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए ऑफ एंटी करप्शन के लिए, पॉलिसी के लिए। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, विजिलेंस, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट में इन्हें नॉलेज होनी चाहिए। जुडिक्शन, ऊपर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर और पार्लियामेंट एंड ग्रुप ए बी सी एंड डी ऑफिसर होते हैं। ऑफिशियल और सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं ये। ठीक है, इंस्टीट्यूशन जहां पर फाइनेंस फुल्ली और पार्टली बाय गवर्नमेंट द्वारा होता है और अंडर द जुरिडिक्शन होता है ऑफ लोकपाल के। लेकिन इंस्टीट्यूशन एडेड किया जाता है बाय गवर्नमेंट द्वारा और एक्सक्लूडेड होता है, और ये एक्सक्लूडेड होते हैं। ये इट कवर्स एनी सोसाइटी और ट्रस्ट ऑफ बॉडी जो रिसीव करती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन अबव 10 लाख रुपी, 10 लाख से ऊपर का। अपॉइंटमेंट, लोकपाल बाय प्रेसिडेंट द्वारा, लोकायुक्त बाय गवर्नर द्वारा होते हैं। सिलेक्शन कमेटी होती है 3 मेंबर की, जिसमें पीएम प्लस स्पीकर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। लोकसभा प्लस सीजीआई नॉमिनी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट प्लस एन एमिनेट जूरिस्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट और रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। ये इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, सर्च कमेटी में जो असिस्ट करती है सिलेक्शन कमेटी को 50% ऑफ मेंबर होते हैं एससी से, एसटी से, ओबीसी से, माइनॉरिटीज कमेटी है और एंड वुमेन भी होती है इसमें। टेन्योर और सैलरी 5 ईयर का एज टर्म होता है इनका। एज होनी चाहिए होती है लास्ट 70 ईयर तक। सैलरी अलाउंसेस, चेयरपर्सन इक्विवेलेंट होता है सीजीआई के एंड मेंबर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के। लोकपाल एंड लोकायुक्त अमेंडमेंट एक्ट 2016 में क्या किया गया? यह अमेंडमेंट मॉडिफाई किया गया था लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 से। पर्टिकुलरली इसमें कंसर्न किया गया था रिपोर्टिंग ऑफ असेट्स एंड लिएबिलिटीज बाय पब्लिक ऑफिशियल्स की। इसमें अलाउ किया था लीडर को, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा में होगी टू बी इंक्लूड होगी। सिलेक्शन कमेटी अपॉइंटमेंट करेगी लोकपाल का इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन के। चैलेंज विद रिस्पेक्ट टू लोकपाल एंड लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन में चैलेंजेस, पहला आता है सिलेक्शन से इशू पे, यानी डिले होता है एम्बिग्यूटी की वजह से। ओवर एलओपी सिलेक्शन पीनल में रिकमेंडेशन होता है, इंक्लूड होता है, जिसमें लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी भी। स्टेट लेवल गैप में बहुत सारे स्टेट यूटीज नोट अलाइन होते हैं लोकायुक्त में।
विद 2011 एक्ट इनकम्प्लीट अपॉइंटमेंट हो रहता है उनका। स्ट्रक्चरल करप्शन में डीप रूटेड करप्शन इन पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, लिमिटेड इन इफेक्टिवनेस। लिमिटेड पावर में लोकपाल कैन रिकमेंड करता है एक्शन बट कैन नॉट एड्रेस सिस्टमेटिक गवर्नेंस फेलियर में। ठीक है। नो एनिमेंट कंप्लेंट में रिस्ट्रिक्शन डिस्करेज विसल ब्लोवर फ्रॉम रिपोर्टिंग करप्शन में। टाइम लिमिटेशन 7 इयर्स, 7 इयर्स रहते हैं। ठीक है, लिमिट कंप्लेंट्स के लिए और इनएरोगेट होते हैं मैनी केसेस में हो सकता है। पेनल्टी फॉर फास्ट कंप्लेंट्स में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट में भी बेटर जीनियन कंप्लायंस में। रिएक्टिव अप्रोच में फोकस ऑन पोस्ट फैक्टर एक्शन रेदर देन प्रिवेंटिंग करप्शन के। लो पब्लिक अवेयरनेस रहता है, ट्रांसपेरेंसी इशू रहते हैं इसमें। ठीक है। वे फॉरवर्ड वर्किंग और लोकपाल एंड लोकायुक्त में क्या है, स्टैंडिंग फंक्शनल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड लीडरशिप, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ अपोजिशन। ठीक है। सीबीआई क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिया में फीमेल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होती है इन्वेस्टिगेटिंग हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस के लिए, इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए एंड अदर सीरियस क्राइम्स के लिए। लीगल अथॉरिटी ऑफ सीबीआई की क्या है, सीबीआई इज नॉट अ स्टेटरी बॉडी, ये एक स्टेटरी बॉडी नहीं है, लेकिन ड्राइव करती है इसकी अथॉरिटी को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। ये सर्व करता है एज प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्ले करता है क्रूशियल रोल इन प्रिवेंटिंग करप्शन एंड इंश्योर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी को। सीबीआई ये भी प्रोवाइड करती है असिस्टेंट टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल को भी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीबीआई, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीबीआई में पहला अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन कमेटी अपॉइंटमेंट करती है सीबीआई डायरेक्टर, जो बनाया जाता है बाय सेलेक्टेड कमेटी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर होते हैं। इसमें कौन कौन से ये भी देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरपर्सन रहते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा मेंबर भी रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड होते हैं बाय चीफ जस्टिस मेंबर द्वारा। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द सीबीआई डायरेक्टर में सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करती है कैंडिडेट को फॉर सीबीआई डायरेक्टर पोस्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। अप्रूवल, ऑन अप्रूवल के सिलेक्टेड कैंडिडेट बिकम लाइक सीबीआई डायरेक्टर होते हैं। रिमूवल सीबीआई डायरेक्टर इस सब्जेक्ट होता है सर्टेन कंडीशन एंड आउटलाइन करता है इन द सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। टर्म्स ऑफ सर्विस, डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई होल्ड करता है ऑफिस फॉर फिक्स टर्म के लिए, जनरली नॉट एक्सीडिंग 2 years। दिस टर्म कैन बी एक्सटेंडेड इन एक्सेप्शन केसेस विद द अप्रूवल ऑफ सिलेक्शन कमेटी के। रेजिग्नेशन, डायरेक्टर कैन रिजाइन कर सकता है पोस्ट से बाय सबमिटिंग अ रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देना होगा। चैलेंजेस फेस बाय सीबीआई, सीबीआई कौन कौन से चैलेंज फेस करती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पहला आता है इसमें। डब्ड होते हैं कैजिस पैरोट, यानी सुप्रीम कोर्ट ड्यू टू एक्सरसाइज पॉलिटिकल मॉडलिंग, अक्सर यूज किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा जो सप्रेस करते हैं मिसयूज एंड कंट्रोल ऑपोजिशन को। ऑपरेशनल चैलेंज में डिले करते हैं इन्वेस्टिगेशन, एग्जाम्पलीफाई करते हैं बाय प्रोलॉन्ग इंक्वायरीज को, जैसे कि जन हवाला डायरीज केस, लॉस लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी ड्यू टू मिस हैंडलिंग ऑफ हाई प्रॉफिट केस, जैसे कि बोफोर और हवाला स्कैंडल होते हैं। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी एंड रिसोर्सेज में एग्जाम्प्टेड होते हैं। लिमिटेड पावर एंड एक्सेस की वजह से भी ये बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होती है। मेजर्स क्या है, मेजर्स की क्या जरूरत है, मेजर्स नीडेड।
मेजर्स की जरूरत क्या होती है? पहला होती है ऑटोनॉमी एंड स्टेटरी स्टैंडिंग में। सेपरेट सीबीआई होती है गवर्नमेंट कंट्रोल जो इंश्योर करती है इंडिपेंडेंस को, प्रोवाइड करती है स्टेटरी स्टैंडिंग जो सिमिलर होता है अदर इंस्टीट्यूशन जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे सीजीआई बोलते हैं। ठीक है। इनहांस रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीज करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एंड एलिमिनेट करते हैं, सशक्त करते हैं विद अकाउंटेबिलिटी के साथ में। इन्वेस्ट करते हैं बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो इंप्रूव करती है एफिशिएंसी को। लैंड रिफॉर्म में रिप्लेस किया गया है डीएसपीई एक्ट को विद डेडिकेटेड स्टेटस के साथ में। इन्हांस करते हैं ऑपरेशनल क्लैरिटी को। इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू लेजिस्लेशन जो रेगुलेट करता है सीबीआई ऑपरेशन को। रिकमेंडेड किए जाते हैं बाय सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन से। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टास्क होता है इन्वेस्टिगेशन इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया के। ठीक है। पर्टिकुलरली फोकस करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस अभी आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल है उन पर चल ही रहा है और बहुत सारे नेता हैं उन पर भी चल रहा है। ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। ठीक है। एंड वॉयलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज पर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड इंश्योर करते हैं कंप्लायंस को, जो रेगुलेशन करते हैं कब इकोनॉमिक ऑफेंसेस को। ईडी ऑपरेट करते हैं अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके। ईडी का प्राइमरी गोल होता है कम्बैट जनरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी पर। ये वर्क करते हैं सुनिश्चित करने के लिए कंप्लायंस विद फॉरेन एक्सचेंज लॉज एंड प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग के। अपॉइंटमेंट स्ट्रक्चर क्या रहता है? डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ ईडी अपॉइंटेड किए जाते हैं अंडर प्रोविजन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट सीबीसी द्वारा 2003 के। अपॉइंटमेंट की जाती है कमेटी की लेड बाय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा, जिसमें मेंबर होते हैं फाइनेंस से, होम से एंड पर्सनल एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्रीज भी होती हैं। टेन्यूर एंड सिक्योरिटी में डायरेक्टर का टेन्यूर होता है मिनिमम ऑफ 2 years का एंड एनी ट्रांसफर रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम द अपॉइंटमेंट कमेटी के। स्टेटरी फंक्शन ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर फंक्शन ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए जिसे बोलते हैं। ईडी इन्वेस्टिगेट करता है क्राइम्स जो इन्वॉल्व होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एंड ट्रैक करता है असेट ड्राइव करती हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज थे। ठीक है। ईडी क्या एक चीज और प्रोवाइड करते हैं, वो है वर्क टुवर्ड द कॉन्फिगरेशन ऑफ इलिसिट एसेट थ्रू स्पेशल कोर्ट के होते हैं जो। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990 एफईएमए बोलते हैं जिसे। इसमें ईडी इन्वेस्टिगेट करते हैं वॉयलेशन जो रिलेटेड होती है फॉरेन एक्सचेंज से एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अंडर जो एफईएमए आता है, और सुनिश्चित करते हैं कंप्लायंस विद इंडियाज इकोनॉमिक एंड ट्रेड पॉलिसीज पर। ठीक है। द फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 जिसे एफईओए भी बोला जाता है। अंडर एफईओए ईडी अथोराइज करते हैं टू अचेट एंड कन्फाइज द असेट ऑफ फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को जो कि फील्ड में होते हैं इंडिया के इवेड द लॉ में। ठीक है। स्पॉन्सरिंग एजेंसी एंड कॉफी पोसा में सीओ एफईपीओएस में अंडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंटिंग ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट ईडी स्पॉन्सर करते हैं प्रिवेंटिव डिटेक्शन केसेस को जो रिलेटेड होते हैं फीमा वॉयलेशन से। डिफरेंस बिटवीन सीबीआई एंड ईडी में क्या होता है? बिटवीन सीबीआई एंड ईडी में क्या फर्क है? पहला क्या है?
फीचर्स क्या होते हैं सीबीआई का? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ईडी का इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, एस्टैब्लिशमेंट। सीबीआई फाउंड हुआ था इन 1941 में एज स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के तहत। ईडी एस्टैब्लिश हुआ था इन 1956 में एज द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के तहत। जुरिडिक्शन सीबीआई की डील करता है विद करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंस एक्सेट्रा में। ईडी प्राइमरीली हैंडल करता है इकोनॉमिक क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, फीमा वायलेशन। ठीक है। पेरेंट बॉडी सीबीआई मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन में। ईडी में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। स्कोप ऑफ अथॉरिटी में सीबीआई इन्वेस्टिगेट करता है केसेस जो बेस्ड होते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के। ईडी इन्फोर्स करता है लॉ जैसे कि पीएमएलए, फीमा एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस को। इन्वेस्टिगेटिव पावर सीबीआई कंडक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, फाइल्स, चार्जशीट, इन सबको। ईडी कंडक्ट करता है इंक्वायरीज, अटैचेस प्रॉपर्टीज एंड मेक्स अरेस्ट। टाइप्स ऑफ केसेस रजिस्टर्ड सीबीआई में करप्शन, क्रिमिनल केसेस, हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन। ईडी में मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, इकोनॉमिक क्राइम्स। इश्यूज इन द फंक्शन ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। क्या है? लैक ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है। ईडी ऑपरेट करता है विथ लिमिटेड बजट के साथ में, रिस्ट्रिक्ट करता है इसकी कैपेसिटी थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक क्राइम्स के। लैक ऑफ कोऑपरेशन ईडी फेस करता है चैलेंजेस इन ऑब्टेनिंग कोऑपरेशन फ्रॉम अदर लॉज इन्फोर्समेंट एजेंसीज जैसे कि स्टेट पुलिस एंड सीबीआई के। Foreign jurisdiction cooperation with a foreign jurisdiction for investigation is often difficult due to different legal framework and prior laws के। Political interference, they are concerned regarding political interference in EDs में investigation के लिए which can impact the agency ability जो work करती है independently and impartially। ठीक है। इंटरनेशनल डेटा शेयरिंग में stringent policy privacy law in several countries हिंडर करती हैं ईडीज को एबिलिटी टू एक्सेस क्रूशियल फाइनेंशियल एंड बैंकिंग डेटा फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन से। मेजर्स टू स्ट्रेंथन द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के सुनिश्चित करता है फंक्शनल ऑटोनॉमी को, यानी ईडी शुड ग्रांट फंक्शनल इंडिपेंडेंट एंड प्रोटेक्शन फॉर ऑफिसर्स जो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस टू इनहांस इट्स इनिशिएटिव एंड इम्पार्शियलिटी, प्रोवाइड स्टेटरी बैकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, इंक्रीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्ट्रीमलाइन इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ठीक है। तो ये है आज का ये लेक्चर, यहीं पर खत्म होता है। फिफ्थ से लेकर 12 तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी और सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे की तैयारी कराते हैं। उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम में कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। जय जय, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।